कभी सोचा है कि फ़ोन में पड़ी एक डिजिटल फाइल जो सिर्फ वंस और ज़ीरोस का एक लंबा सा सिलसिला है, आखिर हेडफोन्स में पहुंचकर एक भरपूर, जज्बात से भरा गाना कैसे बन जाती है? या जब कोई तस्वीर खींची जाती है जो रोशनी और रंग की एक लहर होती है, वो स्क्रीन पर छोटे-छोटे पिक्सेल्स में कैसे बदल जाती है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शानदार तर्जुमे का अमल है, जो दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं के बीच एक पुल का काम करता है। यही वो बुनियादी सवाल है जो हमें इस टेक्नोलॉजी के दिल तक ले जाता है। देखिए, कंप्यूटर्स की दुनिया बहुत साख्त, मंतिकी और बाइनरी है। मतलब वहाँ सिर्फ ऑन या ऑफ, एक और सिफर होता है। लेकिन हमारी दुनिया, जो हकीकी दुनिया है, वो हमवार और मुसलसल है, जैसे आवाज़, रोशनी या दर्जा हरारत। ये समझे कि ये दो ज़ुबानें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो सवाल ये है कि फिर ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं? अच्छा, इसको समझने के लिए ना हमें इन दो अलग-अलग कायनातों को पहचानना होगा। एक है एनालॉग और दूसरी है डिजिटल। ये तो मुख्तलिफ तहजीबों की तरह हैं, हर एक के अपने उसूल और अपनी ज़बान है। और इनके दरमियान राब्ते के लिए हमें एक बहुत ही ख़ास किस्म के मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ फ़र्क बहुत ही बुनियादी है। एनालॉग की दुनिया को एक बहती हुई नदी समझ लें, जैसे एक आवाज़ की लहर, वो बगैर किसी वक्फे के ऊपर और नीचे जाती है। दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया सीढ़ियों की तरह है, जो बिल्कुल दुरुस्त अलग अलग कदमों में हरकत करती है। इन दो ज़ुबानों में बराह रास्त कोई मुताबकत है ही नहीं। तो यहाँ हमारी कहानी का पहला हीरो आता है, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर, या जिसे हम शॉर्ट में डैक कहते हैं। ये वो जादुई ट्रांसलेटर है जो कंप्यूटर की डिजिटल ज़ुबान को लेता है और इसे एनालॉग दुनिया के लिए काबिल फ़हम बनाता है। तो असल बात यह है, जब कंप्यूटर कोई गाना बजाना चाहता है तो वो डैक को वंस और ज़ीरोस की एक सीरीज़ भेजता है। डैक इन नंबरों को एक मुसलसल बदलते हुए वोल्टेज में तब्दील करता है, जो फिर स्पीकर्स में जाकर वो आवाज़ पैदा करता है जिसे हम सुनते हैं। यानी ये असल में डिजिटल हिदायत को हकीकी दुनिया की लहरों में तब्दील कर रहा है। और ये तर्जुमा करने के भी कई बड़े ज़बरदस्त तरीके हैं। ज़्यादातर डीएससी, स्विचेस और रेजिस्टर्स का एक ज़हीन नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बाइनरी वेटेड रेजिस्टर या R2R लैडर डिज़ाइन। ये बाइनरी कोड को बिल्कुल सही एनालॉग वोल्टेज लेवल में बदल देते हैं। हर डिज़ाइन में रफ्तार और लागत का एक अलग तवाज़ुन होता है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है, भाई ये तर्जुमा कितना अच्छा है? अगर हमारे डिजिटल स्टेप्स बहुत बड़े हों तो जो एनालॉग लहर बनेगी वो हमवार होने के बजाय खुरदरी और बेढंगी सी होगी, और इससे आवाज़ या तस्वीर का मेयार बुरी तरह मुतासिर होगा। और यहीं पर रेजोल्यूशन का तस्वुर सामने आता है। इसे एक पेंटर के रंगों के पैलेट की तरह सोचें। जितने ज़्यादा बिट्स एक डीएसी इस्तेमाल करता है, उसके पास उतने ही ज़्यादा रंग या वोल्टेज की सतहें होती हैं। ज़्यादा बिट्स का मतलब है छोटे, ज़्यादा बारीक स्टेप्स, और नतीजे में एक हमवार, ज़्यादा दुरुस्त एनालॉग सिग्नल। चलें इसको एक मिसाल से समझते हैं। इस स्लाइड पर हम देख रहे हैं कि एक 5 बिट डैक जो 10 वोल्ट के पैमाने पर काम कर रहा है, वो तकरीबन 0.3 वोल्ट्स के स्टेप्स बनाएगा। लेकिन अगर हम बिट्स की तादाद बढ़ाकर 8, 16 या 24 कर दें तो ये स्टेप्स बहुत ही छोटे हो जाते हैं और आउटपुट हकीकी एनालॉग लहर के बहुत करीब हो जाता है। सुनने वालों के लिए इसका मतलब है एक साफ, ज़्यादा तफसीली और हकीकी आवाज़। ठीक है, हमने एक बेहतरीन ट्रांसलेटर तो बना लिया, लेकिन अब हमारी कहानी में एक विलन की एंट्री होती है। हकीकी दुनिया साफ सुथरी नहीं है। यहाँ बिजली का शोर होता है, सिग्नल में छोटी बेतरतीब तब्दीलियां जो हमारे इस मेहनत से किए गए तर्जुमे के अमल में गड़बड़ कर सकती हैं। जरा तसव्वुर करें कि एक सिग्नल किसी स्विचिंग पॉइंट के बिल्कुल करीब है। अगर सिग्नल में थोड़ा सा भी शोर हो तो वो इस हद से ऊपर नीचे झूलता रहेगा। इसकी वजह से कन्वर्टर का आउटपुट तेजी से ऑन और ऑफ के बीच पागलों की तरह पलटता रहेगा। ये गैर मुस्तहकम, नाकाबिल एतबार और बिल्कुल बेकार है। और ये मिसाल इस चीज़ को बिल्कुल साफ कर देती है। ये एक पानी के टैंक के सेंसर की है। पानी में छींटें सतह को थोड़ा सा ऊपर नीचे करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिजली का शोर वोल्टेज को ऊपर नीचे करता है। अगर अलार्म 50 सेंटीमीटर पर सेट है तो ये छींटें इसे बार बार बजाती रहेंगी, जो कि बहुत परेशान कुन है। इस मसले का हल बहुत ही ज़बरदस्त है, हिस्टेरेसिस। यह बुनियादी तौर पर स्विचिंग पॉइंट के इर्द गिर्द एक बफर जोन या डेड बैंड बना देता है। कन्वर्टर को कहा जाता है कि भाई एक बार जब ऑन हो जाओ तो इस वक्त तक ऑफ मत होना जब तक सिग्नल एक खास निचली हद से नीचे ना चला जाए, और उसके बरक्स भी। ये छोटे शोर वाले झूलों को नज़रअंदाज कर देता है। तो ज़रा नंबर्स को देखते हैं। जैसा कि इस टेबल में नज़र आ रहा है, छींटें 120 मिलीवोल्ट का कुल वोल्टेज जिगल पैदा कर रही हैं।
तो उसका मुकाबला करने के लिए हम 150 मिलीवोल्ट का एक हिस्टेरेसिस डेड बैंड डिजाइन करते हैं, यानी शोर से थोड़ा सा बड़ा। अब कन्वर्टर 120 मिलीवोल्ट के अंदर होने वाली तब्दीलियों को नजरअंदाज कर देगा, जिससे एक मुस्तहकम काबिले एतमाद आउटपुट मिलेगा। बस मसला हल हो गया। अच्छा, अब तक हमने कंप्यूटर को एनालॉग दुनिया से बात करना सिखा दिया है, लेकिन बातचीत तो दो तरफा होती है। क्या होगा जब एनालॉग दुनिया को कंप्यूटर से बात करने की जरूरत पड़े? यहाँ एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर या एडीसी आता है। ये डैक के बिल्कुल उल्ट काम करता है। ये हकीकी दुनिया से एक मुसलसल एनालॉग सिग्नल लेता है, जैसे माइक्रोफोन से आने वाली आवाज़ या टेम्परेचर सेंसर से वोल्टेज, और इसे वंस और जीरोज में तर्जुमा करता है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। और बिल्कुल डैक्स की तरह इस उल्टे तर्जुमे को करने के लिए भी मुख्तलिफ ज़बरदस्त तरीके हैं। कुछ जैसे फ्लैश एडीसी नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ हैं, जबकि दूसरे जैसे सक्सेसिव अप्रॉक्सिमेशन रफ्तार और दुरुस्तगी के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन फराहम करते हैं। इंतखाब इस बात पर मुनहसर है कि क्या चीज़ नापी जा रही है। तो खुलासा ये है, डैक्स और एडीसीज वो गुमनाम हीरो हैं जो हमारे डिजिटल ज़िंदगी को मुमकिन बनाते हैं। ये हमारे स्मार्टफोन में हैं, हमारी कार में हैं, अस्पतालों में, मेडिकल आलात में हैं, और यहाँ तक कि खला में, सैटेलाइट्स में भी। ये हर जगह हैं, खामोशी से डिजिटल और एनालॉग दुनियाओं के दरमियान पुल का काम कर रहे हैं। अगली बार जब कोई गाना सुना जाए या डिजिटल थर्मामीटर पर दर्जा हरारत चेक किया जाए, तो एक लम्हे के लिए उन छोटे तर्जुमानों के बारे में सोचें जो हमारे लिए ये सब मुमकिन बना रहे हैं।